माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। तभी वही साहू की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी भाभीियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बांध लो। तभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। उसके बाद जब वो जो लड़का होता था उसके 7 दिन बाद ही मर जाता था। उसने एक दिन उस पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय स्वायु माता की भाई लिए वह तेरी कोख छोड़ेगी और तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह प्रातःकाल सुबह उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती थी। गौ माता बोली कि आजकल मेरी कौन सेवा कर रहा है, तो मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी और क्या देखती है कि एक साहूकार की बहू उसके नीचे साफ सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता, आपकी बाली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाली के पास उसको लेकर चली गई। रास्ते में कड़ी धूप थी और उसने देखा एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा बैठा हुआ था। उसको डसने लगा तथा साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगा। तब वह साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, इसलिए मैंने तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोला कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ में बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुराई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दिए। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। तब बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार बोली की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो। 7 बहू बनाकर 7 कढ़ाई करियो। तब लौटकर घर आई तो वह देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं और खुश हो गई। तब उसने 7 अहुई बनाकर 7 पूजन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोकर पूजा कर लो। कहीं छोटे बच्चे को याद करके करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमण कर रही है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलेंगी। कहने तथा सुनने वालों की तथा सब परिवार की कोख खोली है। बोलो स्याऊ माता की जय हो, बोलो अष्टमी की जय हो।